2026 का वर्ल्ड कप और पाकिस्तानी टीम आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन सुपर 8। ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। 2023, 2024 और 2026 में हम सेमीफाइनल पहुंचने से पहले ही बार हो गए हैं। ये पाकिस्तान की गंदी कारकर्दगी है, जिसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, आप भी बराबर के कसूरवार हैं, और हमारी टीम मैनेजमेंट प्लस हमारी सिलेक्शन कमेटी प्लस हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ये जितने भी हैं इसमें सब जुम्मेदार हैं। वो कैसे, ये आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। आज मैं एक एक का पोल खोलूंगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे जो भी है। ठीक है, पहले नंबर में मैं बताता हूं कि हम लोग कैसे कसूरवार हैं। हम किसी भी प्लेयर को जिसको हम लाइक करते हैं, हम उसे तनकीद का निशाना नहीं बनाते। चाहे बाबर आजम का फैन है, चाहे फखर जमान का फैन है, चाहे शहीन शाह अफरीदी का फैन है, चाहे शदाब खान का फैन है, चाहे जिसी का भी फैन है, जिस बेचारे की पीआर नहीं है ना, वो अगर एक मैच में फेल होता है तो हम उसको बेंच कर देते हैं। लेकिन नवाज, शदाब, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, या जो भी ये 5-6 प्लेयर हैं, ये हमारे सिस्टम में 2020, 21, 22 और 2026 तक ये लोग खेल रहे हैं। अवाम ने क्या अपने फेवरेट प्लेयर, इस टाइम ज्यादातर फैन लॉबी बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी की है मेरी नजर में। क्या शहीन शाह के फैन बता सकते हैं कि आपने शहीन शाह अफरीदी से उसकी पुअर परफॉर्मेंस पर बात की है? क्या बाबर आजम के फैन बता सकते हैं, कोई एविडेंस दे सकते हैं कि उन्होंने बाबर आजम की गंदी परफॉर्मेंस पे बात की है? नहीं की, कोई भी नहीं करता, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि बाबर आजम होता तो हम ये होते, अगर वो ओपनर होता तो हम ये होते। उनको बताता चलूं कि बाबर आजम 2021 में भी ओपनर थे, बाबर आजम 2022 में भी ओपनर थे, 2024 में बाबर आजम वन डाउन थे, जो इन्होंने लगाया हुआ था कि अभी नंबर 4 पे क्यों किया, उसको वन डाउन होना चाहिए था। 2021 में मोहम्मद रिजवान थे, 2022 में मोहम्मद रिजवान थे, 2024 में मोहम्मद रिजवान थे और एज ए ओपनर थे। ठीक है, अभी 26 में वो नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं खेल रहे थे? तब आपने इनकी गंदी परफॉर्मेंस पे बात की। रिजवान के जो फैन है, क्या उन्होंने पूछा था कि 44 बालों पे 31 क्यों बनाया? हमको हर गंदी परफॉर्मेंस के बाद ये लोग याद क्यों आ जाते हैं? हम आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते? हम यंगस्टर पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्या यंगस्टर को इतने मौके दिए जाते हैं जितने हमने सैम अयूब को चांसेस दिए हैं? क्या कोई बता सकता है कि हमने इतने चांसेस किसी दूसरे प्लेयर को दिए हो? कोई भी बंदा बताए। 66 मैचेस वो बंदा 1.5 साल में खेल गया है, लेकिन कोई भी एक भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उस बंदे की तरफ से नहीं आई। क्या किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2021, 22, 24, 26? फखर जमान जस्ट कल के मैच में ओपनिंग की। क्या किसी ने यह सवाल किया कि फखर जमान ने ओपनिंग क्यों नहीं की, जिसका सारा कैरियर एज ए ओपनर था? लोग कहते हैं कि नंबर से परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बाबर आजम के फैंस क्यों बाबर आजम को ओपनर या वन डाउन खिलाना चाहते हैं? फर्क पड़ता है। आप डोमेस्टिक में ओपनर होते हैं, बाद में आपको नंबर 4 खिला दिया जाता है। हमारे सारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन एज ए ओपनर पीएसएल में खेलते हैं। अभी यही प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, हमारी आंखों का तारा होंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे, फिर यही हमारी टीम में खेल रहे होंगे। कोई यंगस्टर पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि डोमेस्टिक में जो बंदा कम से कम 20 मैचेस खेला हो उसी को ही पीएसएल खेलनी चाहिए। क्या आज तक किसी ने ये बात की? डायरेक्ट पीएसएल में आता है, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है और डायरेक्ट हम उसको टीम में ले लेते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है वो जल्दी एक्सपोज हो जाता है, फिर हम बातें करते हैं कि हमें बाबर आजम चाहिए, रिजवान चाहिए थे, वो बेहतर ओपनिंग कर सकते थे। क्या आपको पता है कि बाबर रिजवान ने कितने टैलेंटेड ओपनर की जगह मारी है? ये लोग 39 पे 50 बनाते थे, जस्ट हम लोग देखते थे कि इन्होंने रन बनाए, हम ये नहीं देखते थे कि इन्होंने कितनी बालों पे बनाए। कल फखर और फरहान की इनिंग में मिडिल ऑर्डर का कसूर इसलिए मानता हूं कि 16 ओवर्स में पाकिस्तान का 176 रन था। उसके बाद क्या उनको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? 60-70 रन आ जाते तो हम कहाँ होते? लेकिन उन 4 ओवरों में जस्ट 36-37 रन आए हैं और 7-8 खिलाड़ी हमारे आउट हुए हैं। फखर जमान ने 200 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली है। फरहान की लिटिल बिट स्लो थी, लेकिन उस बंदे ने एडमिट किया है कि मेरी उस इनिंग का क्या फायदा जो मेरी टीम के काम ना आए। जस्ट मेरी जाती तौर पे मुझे फायदा हुआ, लेकिन मेरी टीम को तो फायदा नहीं हुआ ना। ये चीजें जब तक प्लेयर्स में नहीं आएंगी या फैंस नहीं सोचेंगे समझेंगे तो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम कैसे आगे जा सकते हैं? कम से कम नौजवान पे इन्वेस्ट करें। हमें नहीं चाहिए ये बाबर आजम, नहीं चाहिए शदाब, नहीं चाहिए शहीन, नहीं चाहिए
नवाज नहीं चाहिए, ये हमारी टीम के नज़दीक नहीं आना चाहिए। हमें अब यंगस्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वट एवर द रिजल्ट। इनको 20-20, 25-25 मैचेस दे दें, हम सारे मैचेस हार जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक टीम बनेंगे इंशाल्लाह। डोमेस्टिक पर तवज्जो दें, डोमेस्टिक में जो नखारे हुए प्लेयर हैं उनको निकालें। समीर मनास है, अरफात मनास है, जो भी है, शामिल हुसैन है, जितने भी यंगस्टर है जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको लाएं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उन पर काम किया जाए और उनको बोल दिया जाए कि आपके पास इतने मैचेस हैं, आपने परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते, आप फिर डोमेस्टिक में जाए परफॉर्म करें। बाबर आजम ने कब का डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला हुआ। पहले हमारे स्टार प्लेयर्स अगर हारते थे, उनको डोमेस्टिक में भेजा जाता था, वो परफॉर्म करते थे, वो दोबारा टीम में आते थे, वो छा जाते थे। लेकिन अभी हमने ना बनाया हुआ कि बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है? बाबर आजम ने कब अपना लास्ट डोमेस्टिक का मैच खेला था? क्या बाबर आजम ने अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स पर काम किया? स्ट्राइक रेट तो एक पीछे रह गया ना। क्या बाबर आजम जो लेग स्पिनर पे आउट होता है, लेफ्ट आर्म पे फंसता है, क्या बाबर आजम ने उस पर काम किया? बाबर आजम का 112 का स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में। आगा जी को भी हमारी T20 टीम में नहीं होना चाहिए। आगा जी को बोलो कि टेस्ट और ओडीआई पे फोकस रखे, आप हमें T20 में नहीं चाहिए, उनसे माफ़ी मांग ले। एक यंगस्टर को कप्तान बनाए और उसको दे दिया जाए कि आप 5 साल के लिए पाकिस्तान के कप्तान हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपसे हमें ये रिजल्ट चाहिए, आपने परफॉर्म करना है और कैप्टन की हैसियत से परफॉर्म करना है। अगर आपसे परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं हो रही या बॉलिंग में, अगर आप बॉलर हैं तो बॉलिंग में नहीं हो रही, तो आपको हम बाहर कर देंगे। इसी तरह अगर कोई बैट्समैन है जो ऑलराउंडर है, ठीक है, अगर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैज ए बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उसको पहले बॉलिंग में परफॉर्म करना चाहिए, बाद में वो बैटिंग में परफॉर्म करे। ठीक है, आप बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बैटिंग में परफॉर्मेंस दे रहे, तो आप तो बॉलिंग के ऑलराउंडर नहीं हुए। इसी तरह सैम अयूब को हम बॉलिंग के सर पर खिलाते रहे और बैटिंग में वो जीरो था, हालांकि वो बैट्समैन ऑलराउंडर था। ठीक है, बैटिंग उससे हो नहीं रही थी, बॉलिंग के सर पे वो खेलता रहा। ये चीजें अगर हम इन पे काम करें तो पाकिस्तान बेहतरीन टीम बन सकती है। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, अगर इसे निखारा जाए, अगर हम अवाम उन पे तनकीद हक पे करें तो पाकिस्तान टीम बन सकती है। हम अपने फेवरेट प्लेयर को प्रोटेक्ट नहीं करें तो पाकिस्तान टीम बन सकती है। जब तक हम अपने फेवरेट प्लेयर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो हम कैसे एक टीम बनेगी? आप खुद सवाल करें कि किसने अपने फेवरेट प्लेयर पर आज तक तनकीद की है? क्या कोई शहीद का फैन बता सकता है? मैं पहले भी ये बातें बोल चुका हूं, लेकिन बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं कि हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने ये लोग खुद कसूरवार हैं। कोई किंग है, कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर है, परफॉर्मेंस है नहीं। कीनिया से जीतने के बाद बोलते हैं कि हमने लेजेंड से बेहतर परफॉर्मेंस दी है, इन्होंने आज तक इंडिया को नहीं हराया। अपने बड़ों से पूछो कि हमारे लेजेंड्स की क्या परफॉर्मेंस होती थी। आजकल आप छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जीत के आप वो लोग बोलते हैं कि इंडिया को कोई नहीं हरा सका। गो टू गूगल एंड चेक करें कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के कैसे कैसे मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने उनको कैसे कैसे मारा है। और आजकल की क्रिकेट तो वैसे आसान हो चुकी है, तेज हो चुकी है, बैट्समैन के लिए फायदा है, तब बैट्समैन को इतना फायदा नहीं होता था। बहरहाल गुस्सा होता है, दर्द होता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे सोचेगा, इस पे अमल करेगा और प्रॉपरली एक यंगस्टर टीम बनाएगा जो हमें मेहनत दे। पीएसएल में परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए, डोमेस्टिक वाली परफॉर्मेंस चाहिए, डोमेस्टिक पर काम किया जाए। जो बंदा पीएसएल में ओपन करेगा वही 2-3 ओपनर चाहिए, जो बंदा मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म देगा वही हमें मिडिल ऑर्डर चाहिए। हमें वो ओपनर के साथ 6-7 ओपनर नहीं चाहिए एक टीम में। बहरहाल इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो चले चलते हैं, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर पसंद आए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।